एक बार एक कपल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ पर उनको एक छोटा बच्चा काम करते हुए दिखाई देता है। वह बच्चा बहुत सुंदर था। रवि और रीना खाना खाने के बाद वापस चले आते हैं। रवि, आज तुमने उस छोटे से लड़के को देखा? मुझको मेरा बेटा करण याद आ गया। वह बिल्कुल करण जैसा दिख रहा था। हाँ, मैंने भी उसको देखा। वो बिल्कुल करण जैसा लग रहा था। अब क्या करें, भगवान को करण ज़्यादा पसंद था, इसलिए तो उन्होंने उसको अपने पास बुला लिया। एक बार रवि और रीना बाहर जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और करण की मौत हो जाती है। तभी से रीना किसी भी बच्चे को देखती है तो उसको अपना बेटा करण दिखाई देता है। इधर छोटू के पिता का देहांत हो गया था। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। माँ की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से छोटू को काम करना पड़ता है। रीना अक्सर उसी रेस्टोरेंट में जाया करती थी जिससे वह छोटू को देख सके। एक दिन छोटू से कुछ बर्तन गिर जाते हैं और वह टूट जाता है। उससे उसका मालिक उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और छोटू रोने लगता है। यह सब देखकर रीना उसके पास जाती है। देखिए, ये जो आप बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे हैं वो गलत है। एक ही तो प्लेट टूटा है ना, इसके लिए इतना भी क्या डांटना। आपका जो नुकसान हुआ है मैं उसे भर देती हूँ। मुझको कोई समस्या नहीं है, चाहे तो आप दे सकती हो, नहीं तो मैं इसका पैसा इसकी सैलरी से काट लूँगा। वैसे आपको पता है ना, बच्चों से काम कराना इल्लीगल है। अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो आपको जेल भी हो सकती है। वाह रे वाह, क्या जमाना आ गया। एक तो इनको काम दो, ऊपर से जेल जाओ। इतना ही फिक्र है तो इसको अपने साथ ले जाओ। रीना वहाँ से आकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे छोटू भी आ जाता है और बोलता है, आप मालिक को कुछ मत बोलिए। अगर उनको गुस्सा आ गया तो मुझको काम से निकाल देंगे। बेटा, आप बताओ, आप काम क्यों करते हो? आपको तो स्कूल जाना चाहिए ना। मेम साहब, मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। पापा की मृत्यु हो गई है। मम्मी की भी आजकल तबीयत खराब रहती है। घर में एक छोटी बहन भी है, इसलिए काम पर आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ। आप ये बताओ, अगर आपको स्कूल जाना पड़ेगा तो आप जाओगे? अगर मैं स्कूल गया, घर पर पैसे कहाँ से आएंगे? मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ऐसे ही रीना छोटू से काफ़ी बातें पूछती है और वापस घर चली आती है। वह रवि से बात करती है और उसे सब कुछ बताती है कि आज क्या हुआ था। जाने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये सब तो रोज का ही है। तुम अक्सर किसी न किसी रेस्टोरेंट में किसी बच्चे को काम करते हुए देखती होगी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं देख पाता है। यही काम करने वाले बच्चे अपने घर के सबसे बड़े होते हैं। वह किसी न किसी मजबूरी बस उन्हें ये करना पड़ता है। ये तो सच है जी। हम सबकी तो मदद नहीं कर सकते हैं, पर हम छोटू की तो मदद कर ही सकते हैं। कैसी मदद? मैं समझा नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हम छोटू को गोद ले लेते हैं, जिससे उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हमारी भी एक औलाद हो जाएगी। रीना, क्या सोच रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। वह कोई अनाथ थोड़ी है, वह तो बस एक गरीब है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप मेरे साथ कल उसके घर चलना। अब रीना सोचने लगती है कि वह छोटू को गोद ले ले। वह कैसे भी करके उसकी माँ को मना लेगी, जिससे वह छोटू को घर ले आएगी। अगले दिन रीना और रवि सुबह तैयार होकर छोटू के घर के लिए निकल जाते हैं। वह जब छोटू के घर पहुंचते हैं तो छोटू काम के लिए जा चुका होता है। घर के बाहर ही छोटू की माँ उन्हें मिल जाती है। हम लोग छोटू से मिलने आए हैं। क्या आप बता सकती हैं उसका घर कौन सा है? घर तो यही है। मैं छोटू की माँ हूँ। छोटू तो काम के लिए जा चुका है। कोई काम है आपको? हाँ, मैं दरअसल आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझे छोटू के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? छोटू से कोई गलती हो गई है? मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। वो तो अभी बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। रीना, रवि और उसकी माँ तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं।
देखिए, मेरा एक बेटा था। हमारा एक बार एक्सीडेंट हो गया और उसमें हमने उसे खो दिया। छोटू को जब देखता हूँ तो मुझे मेरा बेटा दिखाई देता है। हम उसे गोद लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगा मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है, लेकिन आप तो मेरा बेटा ही मुझसे छीनने आए हो। ऐसा नहीं हो सकता, आप यहाँ से जा सकते हो। अगर आप आज मना कर देंगी तो उसकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। जैसे आज किसी के यहाँ काम कर रहा है वैसे आगे भी करता रहेगा। मेरे साथ अगर जाएगा तो उसको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। एक बार आप उसके भविष्य के बारे में सोच कर देखिए। उसके बदले में मैं आपको हर महीने पैसा देता रहूँगा, जिससे आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। इन पैसों से आप अपनी छोटी बेटी को पढ़ा सकती हैं। इसमें आपका ही फायदा है। छोटू की माँ सोच में पड़ जाती है। रवि और रीना वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं, आप सोच लेना, हम लोग कुछ दिन बाद वापस आएंगे। रीना और रवि साथ में रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। वह छोटू से बात करते हैं। छोटू, आज हम लोग तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारी माँ से मिलकर आए हैं। उनसे पूछा है कि तुम्हें हम अपने घर ले जा सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ आपके घर क्यों जाऊं? छोटू, हम लोग नहीं चाहते तुम्हें यहाँ काम करना पड़े। तुम हमारे साथ रहना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करा देंगे। तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाओगे। फिर मेरी माँ और बहन का क्या होगा? उनको कौन देखेगा? तुम उनकी चिंता मत करो, हम उनके लिए भी कुछ न कुछ कर देंगे। ऐसे ही ये दोनों मिलकर छोटू से काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिससे वह छोटू को मना सके। जब छोटू अपने घर जाता है तो उसकी माँ काफ़ी सोच में बैठी होती है। छोटू अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ? तो वह दिन में आए हुए रवि और रीना के बारे में बता देती है और उन्होंने जो बोला था उसको भी बता देती है। छोटू भी बता देता है वो लोग उसके रेस्टोरेंट में आते रहते हैं, वो उन्हें जानता है। माँ, तुम क्या चाहती हो? मुझे उनके साथ चले जाना चाहिए? बेटा, एक माँ होकर मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, लेकिन अगर तुम उनके साथ चले जाते हो तो तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, साथ ही छुटकी भी पढ़ लिख जाएगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ, तुझे अपने से कैसे दूर जाने दूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं उनके साथ चला जाता हूँ। जो पैसे वो लोग देंगे उससे आप यहाँ पर देख लेना, मैं बीच बीच में आया करूँगा। माँ भी तैयार हो जाती हैं। कुछ दिन बाद वो लोग फिर से वापस आते हैं। छोटू की माँ से बातें करते हैं और छोटू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। छोटू जब उनके घर पहुँचता है तो देखता है घर बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं। छोटू, तुम्हें घर कैसा लगा? अब तुम्हें यहीं रहना है। हम लोग कल ही चलेंगे तुम्हारा एडमिशन कराने, जिससे तुम पढ़ लिख सको। उसके पहले चलेंगे, तुम्हारे लिए नया कपड़ा लिया जाएगा। अगले दिन ही वो लोग एक मॉल में जाते हैं और छोटू के लिए कुछ कपड़े और जूते खरीदते हैं। उसके बाद वो लोग एक स्कूल में जाते हैं और छोटू का एडमिशन करवा देते हैं और एक टीचर से बात करते हैं। कल से छोटू स्कूल आएगा और ज़रा उस पर ध्यान दे, क्योंकि उसका स्कूल काफ़ी समय से छूट गया था। उसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। छोटू को रोज़ स्कूल ले जाने के लिए रोज़ बस आती है। छोटू पढ़ाई में काफ़ी होशियार हो जाता है। जल्दी ही वह और बच्चों में घुल मिल जाता है। एक दिन वह अपनी माँ से मिलने घर आता है। वह देखता है उसके घर में कुछ नई चीज़ें दिखाई देती है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, कैसा है तू? उनके यहाँ खुश तो रहता है ना? मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है, मेरा बेटा कैसा होगा कैसा नहीं। हाँ माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सब ठीक है। मेरा एडमिशन हो गया है, अब रोज़ स्कूल जाता हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। आप बताओ, यहाँ सब ठीक है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। वो लोग हर महीने पैसे दे जाते हैं। ये फ्रिज भी वही देकर गए हैं।
छुटके का एडमिशन भी बगल वाले स्कूल में करा दिया है। छोटू अपनी माँ से मिलकर वापस चला जाता है और छोटू की अब जिंदगी बदल चुकी होती है। उसको अब किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़ता है।